मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्नं भजते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज इस वीडियो की जो विषय है वो बहुत ही भिन्न है। आशा है आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करिएगा। इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ यदि आप चाहेंगे तो आपको दी जाएंगी। एक मेरा स्वयं का प्रश्न है, हमारी सनातन संस्कृति में धर्म का उपदेश कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरीके से जो हमारे 4 वेद वाक्य हैं वह ये कहते हैं कि आप चाहें तो आप ब्रह्म बन सकते हैं। परंतु बड़ी विडंबना संसार में देखने को मिलती है कि हम संसारी लोग छोटी छोटी कामनाओं के लिए ही निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ब्रह्म बनने की बात तक तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी बहुत योग्यतम वक्ता के पंडाल में हजारों की संख्या में लोग उनका प्रवचन सुन रहे होते हैं। क्या वह सब लोग उस शिक्षा को, उन वाक्यों को हर व्यक्ति ग्रहण कर पाता है? यदि हर व्यक्ति ग्रहण कर ले और हर व्यक्ति उसका अनुसरण कर ले तो इस संसार से कष्ट का हमेशा के लिए समापन हो जाएगा, अर्थात कष्ट किसी के पास बचेगा ही नहीं। और जो बताने वाले लोग होते हैं वो कोई पक्षपात भी नहीं कर रहे होते हैं, सबको समान रूप से ही ज्ञान दे रहे होते हैं। तो आज का जो विषय है वो विषय ये है कि उसमें से किन लोगों को वो चर्चा पसंद आती है और किन लोगों को चर्चा समझ आती है, समझ आ पाती है या नहीं आ पाती है। इसका मैं आज इसी वीडियो पर चर्चा कर रहा हूँ। अधिकतम 2 प्रकार के कथावाचक या 2 प्रकार के वाचक होते हैं, जिनमें एक कथाकार होते हैं। कथा का अभिप्राय होता है कि कथा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से वह कोई सरल विधि से आपके मन मस्तिष्क में कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा ज्ञान छोड़ देते हैं जिसे आप आसानी से समझ लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपको एक ऑडियो सुनाया जाए और उसी जगह आपको दूसरे विषय का कोई एक वीडियो दिखाया जाए। तो अधिकांश लोग ऑडियो की अपेक्षा वीडियो को सरलतापूर्वक समझ लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रैक्टिकल कोई पात्र, कोई पात्रिकाएं होती हैं। लेकिन कुछ वाचक ऐसे हैं जो समाज के धर्म की उस उपदेश को कर रहे होते हैं, जो उपदेश सहजता से मैं समझता हूं कि 90% तक लोगों की समझ में नहीं आ पाते। तो वो क्या है? जो ये विद्या है, जिस विद्या को कहते हैं कि ये अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। तो जो ब्रह्म विद्या है, जो राज विद्या है, वो आखिर कौन सी विद्या है? उसे कैसे समझा जा सकता है? उसकी विधि क्या है? तो उसका पहला चरण है। पहला चरण क्या है? साधन चतुष्टय सिद्ध कर लेना
उसका पहला चरण है। साधन चतुष्टय को क्वालिफिकेशन ऑफ वेदांता फिलॉसफी कहा जाता है। जब तक आप साधन चतुष्टय नहीं समझ पाएंगे, आप वेदांत इत्यादि की चर्चा समझ नहीं पाएंगे। तो ये साधन चतुष्टय क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला है सम, कंट्रोल ऑफ माइंड। दूसरा है दम, सेंसरी कंट्रोल। तीसरा है श्रद्धा अर्थात फेथ। चौथा है समाधान, कंसंट्रेशन। उपरति, इंट्रोस्पेक्टिव विड्रॉल। इसके बाद आती है तितिक्षा, फोर्टिट्यूड। ये हैं साधन चतुष्टय, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा। जब आप इतनी चीज़ों पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के जो बहुत 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 बड़े फिलोसफर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बड़ी ही निष्ठा से तप में, साधना में, अध्ययन में और समाज सेवा में दिया है, उनकी बात आपको समझ में आने लग जाएगी। और इससे फिर क्या होगा, आत्म संयम आ जाएगा आपके अंदर। सेल्फ कंट्रोल करने की पावर आप स्वयं अर्जित कर लेंगे। और जिसने सेल्फ कंट्रोल करने की पावर अपने अंदर समाहित कर ली, उसे इस संसार के अंदर किसी भी स्तर की चर्चा हो, ज्ञान हो, सब आपको समझ में आने लग जाएगा और आप आत्मचिंतन के अनुगामी हो जाएंगे। तब जाकर के आपको मुमुक्ष मिलता है। मनुष्य ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, उसी को मुमुक्षु कहा जाता है। और जिसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। वो मुमुक्षुत्व को प्राप्त हो चुका होता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर ज्ञानाग्नि के द्वारा उसके जीवन से तृष्णा, कामना इत्यादि का जो भाव है, वो हमेशा के लिए संपन्न हो जाता है और व्यक्ति इस राज विद्या को, या यूँ कहें इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है। ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः, ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति भी ब्रह्म से ही हुई है। ब्राह्मण का जो पूज्यत्व भाव है, ब्राह्मण के प्रति जो पूजनीय भाव है, वो क्यों है? ये जो क्वालिटीज पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बताई गई हैं, ये ब्राह्मण के अंदर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो पर आप आगे भी कमेंट करेंगे, जिसके द्वारा अगले वीडियो को बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।